डॉगी मीडिया, एक सेकंड, ओह सॉरी, गोदी मीडिया, वो ना GODI को मैंने DOGI पढ़ लिया, सॉरी, कम दिखता है मुझे। वैसे सॉरी नॉट सॉरी, रॉन्ग बट नॉट रॉन्ग। देखिए, इस समय 3 प्रकार के गोदी एंकर आजकल मार्केट में भौंकते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट कमीने टाइप्स, दूसरे बेवकूफ टाइप्स, और तीसरे जो सबसे मजेदार हैं, भंड टाइप्स। जी हाँ, कमीने वाले वो हैं जिन्हें पता है कि वो कर रहे हैं जो वो खराब काम है, मगर फिर भी कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो बेल्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। दूसरे हैं बेवकूफ, वो जिन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या करना है, मुद्दा क्या है भाई। उन्हें बस स्क्रिप्ट मिल जाती है और वो झोंझो शुरू कर देते हैं। और तीसरे हैं भंड, ये नशे में है, दूसरी दुनिया में है, कोई सुध ही नहीं है। जैसे पियक्कड़ नाले में गिर के बड़बड़ाते हैं ना, ये बड़बड़ा रहे हैं। इनकी बातों का कोई न सर है न पैर है। उदाहरण बताऊं? चलो बताना क्या है, दिखाई देती हूँ, देखो। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा कि डोनाल्ड ट्रंप से नकली पुतिन ने मुलाकात की। पता है ये क्यों कह रहा है कि ये नकली पुतिन है? क्योंकि पुतिन आजकल गोदी मीडिया का नया क्रश है। टैरिफ वाले बवाल में सहारा है, अपना है, दिले जान है, दिले बहार है। स्क्रीन भर दिया है पुतिन के प्यार से इन्होंने अपना। जो कभी ट्रंप था आज वो पुतिन है। लव ट्रायंगल बना दिया है, एक्स और करंट। तो चलिए शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि भैया डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। नए नए प्यार में लड़का लड़की कहते हैं ना कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरी वाली अलग है, कुछ वही हो रहा है। मेरा पुतिन दुश्मन ट्रंप के पास नहीं गया, ये साजिश है, ये नकली है, कह दो कि ये झूठ है, झूठ। क्यों मैं कह रही हूं कि ये भंड है, नशे में है। इनके तर्क सुने ना आपने? पुतिन के गाल पे डिंपल है, पहले वाले पे नहीं था। उनका हाथ हिल रहा है चलते हुए, पहले नहीं हिलता था। अब दिमाग हिल गया है भाई तुम लोगों का। सस्ते नशे कर करके आ जाते हैं एंकरिंग करने। मुझे ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इन बेचारों को तो थेरेपी की जरूरत है फॉर डैडी इश्यूज। इलाज ना मिलने पर क्या होता है? पापा 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 कुछ नहीं है पापा, ये पापा, ये पापा, अरे पापा पापा। अलग ही इस समय लव स्टोरी चल रही है, लव ट्रायंगल बिटवीन ट्रंप, पुतिन एंड मोदी जी। साइड कैरेक्टर कौन है? पाकिस्तान और चीन। खुद ही देखिए, मोदी और पुतिन की नजदीकी से हिला वॉशिंगटन। भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती ट्रंप को लगी मिर्ची। भारत रूस की बढ़ती दोस्ती से ट्रंप हुए बेचैन। चीन और रूस से महाडील पर ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू। ये वाला तो भाई बड़ा रोमांटिक है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, रोमांटिक आवाज में सुनिए आप। पुतिन ने थामा मोदी का हाथ, छटपटा उठे ट्रंप, रोया पाक। मानना पड़ेगा भाई, क्रिएटिविटी तो है। ट्रंप के खिलाफ ये बगावत करा दे रहे हैं, उसमें महाभियोग लगा दे रहे हैं, उसे मिर्ची लगा दे रहे हैं, नींद उड़ा दे रहे हैं, होश उड़ा दे रहे हैं। उधर ट्रंप को पता भी नहीं होगा कि ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। यार देखो, बाप का दादा का बदला लेना तो चाहिए, ऐसे कैसे कोई भी अपमान करके चला जाएगा। मगर जब बाप ही बदल जाए तो फिर बच्चों को थिथरई पे उतरना पड़ता है। वो चीन जो भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के समय टेक्निकली, मोरली, वर्बली और वेपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, आज वो चाचा बन गया है। देखिए जरा, NSA अजीत डोभाल से चीन के विदेश मंत्री ने हाथ मिलाया, ये लहालोट एकदम त्रिकोण बना दिया है। भाई ये लव ट्रायंगल ना अब लव स्क्वायर बन चुका है। चीन भी तो आ गया ना इसमें। NSA अजीत डोभाल जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनका नाम है वांग यी, चीन के विदेश मंत्री। दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ साफ करती है। एंकर कह रही है कि हैंडशेक और बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ साफ है। क्या साफ है? क्या दिख गया इस महिला को? पता नहीं यार, शायद मेरी आंखें कमजोर हों, पर चश्मा तो मैंने लगा रखा है। हैंडशेक करते समय दोनों के चेहरे का जो भाव है वो बताता है कि चीन अब भारत के साथ आ चुका है। अच्छा, आ गया चीन, तो मतलब कि अब अगर हमारा पाकिस्तान से कुछ लफड़ा हुआ तो ये हमारे साथ में रहेगा, पाकिस्तान को नहीं हमें हथियार देगा। यार अगर एक हैंडशेक से इतना कुछ हो सकता है तो पहले ही कर लेते, ये युद्ध फुद्ध तो झेलना ही नहीं पड़ता हमें। विदेश नीति सो इजी मैन। ऐसे ही हैंडशेक के भरोसे पर चल रही विदेश नीति ने तो पूरा देश
शेक करके रखा है। चलो ये अमेरिका के लिए कुछ भी बोले, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, पर जिससे हमें फर्क पड़ता है उस पर बोलते हुए तो ये नशेड़ी बिल्कुल नाले में ही गिर गए। कहते हैं कि जिसने घर चलाने के लिए खुशियां बेच दी, वो पुरुष हमेशा मजबूती के नाम पर रोना भूल गया। और गलत है ये, मगर मर्द रोता नहीं है। मर्द 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 वाला सिस्टम बनाया किसने है, उसे चला कौन रहा है? मर्द ही ना। मर्द ने खुशियां बेच दी, क्या मतलब है इसका? किसे बेच दी, क्यों बेचना है, क्यों बिकना है भाई? हमेशा ये बात कही जाती है कि औरत का दर्द समाज का दर्द होता है, लेकिन कौन सुनेगा उस आदमी की जिसके आंसू भी कमजोरी कहे जाते हैं। बताओ यार, पितृसत्ता वाले समाज में मर्दों को सुना नहीं जा रहा है। कल्पना करो फिर औरतों का क्या हाल होगा। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, वो सवाल पूछती हैं कि क्या पुरुषों में जान नहीं होती है? नहीं यार, होती है जान। क्या बात कर रहे हो तुम हैं? कानून, संस्थाएं, मंच ज्यादातर सब महिला अधिकारों की बात करते। हाँ, तो जिसके अधिकार दबाए जाते हैं बात उन्हीं की ही होगी ना। ये तो वही बात हो गई कि सवर्ण कहे कि क्यों खाली दलितों और पिछड़ों की बात होती है, हमारी भी बात करो। लेकिन जब एक पति चीख कर कहता है कि मैं टूट रहा हूं, तो सिस्टम बहरा क्यों हो जाता है? भाई तुम ही लोग हो ना जो सिस्टम पर सवाल नहीं करते। औरत का बलात्कार हो, मर्डर हो, दहेज के लिए मारा जाए, तब तो तुम लोग सिस्टम को बचाने में लग जाते हो। अब कह रहे हो कि सिस्टम क्यों नहीं कुछ कर रहा है, क्योंकि मर्दवादी समाज में भावनाओं की बात करना तो औरत होना है, कमजोर होना है। डिप्रेशन में लड़के जा रहे हैं क्योंकि माँ बाप बेटों को डॉक्टर के पास भेजने की जगह कहते हैं कि शादी करा दो, सुधर जाएगा। मनोचिकित्सक की जगह किसी लड़की को दोगे तो यही होगा ना। जिम्मेदार कंधा थक कर ये कहता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उसे सहानुभूति क्यों नहीं दी जाती? अरे भाई बस बस बस, इमोशनल कर दिया है बिल्कुल मुझे। है सारे हाथ बेटियों को बढ़ाने में लगेंगे तो बेटियों को कौन बचाएगा? मुझे नहीं पता था कि बेटियां इतनी आगे बढ़ गई हैं कि बेटों को उनसे बचाना पड़ेगा। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अबे जो तुम ऐसे हो। और ये बताओ, बेटियों के बढ़ने से इतनी दिक्कत तुम्हें क्यों हो रही है भाई? ओ अच्छा, कंपटीशन मिल रहा है ना। देख भाई, तू जिस मीडिया में है वहां कितनी महिलाएं हैं, सबसे पहले तो ये बताओ। हर जगह छिका करके बैठे मर्द क्यों 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 कर रहे हैं? किसी का रास्ता रोक कर दूसरे को बढ़ावा देना नहीं है। अगर अधिकारों की बात हो तो दोनों के अधिकारों की बात हो। हाँ, महिलाएं भी सालों से यही कह रही हैं यार। कुछ केस क्या हुए, तुम्हें इतना गुस्सा, इतना रोना आ गया, इतना डर लग गया? महिलाओं के डर के बारे में सोचे हो कभी? बराबरी किसी को दबाने की शर्त पर नहीं होनी चाहिए। भाई अभी तूने ही बोला था कि बेटियां बढ़ेंगी तो बेटे बचेंगे कैसे। अभी तक औरतों को गिरा करके मर्दों को आगे बढ़ाने का ऐलान तो तुम ही कर रहे थे। इसी को कहते हैं समय का पहिया। जब हम महिलाएं कहती हैं कि दोनों को बराबरी मिले तो फेमिनिस्ट टाइप बोल देते हैं, जैसे फेमिनिस्ट होना कोई गाली हो। अब जब अपने पे बात थोड़ी सी क्या आई, देखो जरा, बराबरी इसीलिए तो हम चाहते हैं ना कि किसी के भी साथ कोई दिक्कत ना हो। सवाल है कि क्या अधिकारों की लड़ाई में पुरुष गुमनाम होता जा रहा है? बताइए, आज बुलंदशहर का सोहित पत्नी पर आरोप लगाकर मर गया। ए गजब भाई, बिल्कुल भावनाओं बह गया। पुरुष गुमनाम हो रहा है, प्रधानमंत्री मर्द, सांसद मंत्री भर भर के मर्द, लगभग 90%, मगर गुमनाम भी मर्द ही हो रहा है। वाह। सच्चाई यही है कि हमने समाज बनाया तो है बराबरी के नाम पर, लेकिन न्याय आज भी एक तरफा है। न्याय एक तरफा है? चलो देखते हैं कितना एक तरफा है। एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल पतियों की मौत का नंबर है लगभग 200 से 250 के अराउंड। हर साल केवल दहेज के मामले में कितनी औरतों की हत्या हुई है? लगभग 7000। केवल दहेज की बात कर रही हूं मैं। पियक्कड़ पति, शक, अफेयर के चक्कर में मारी गई पत्नियों का आंकड़ा जोड़ दें तो मामला 10,000 हर साल के पार है। 200 वर्सेस 7000, पर न्याय एक तरफा है। ऐसे में औरतें जब कहें कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो कहते हैं कि विक्टिम कार्ड है, अधिकार मिले हुए तो हैं। और खुद जब औरतों के 10% भी अत्याचार नहीं हो रहा है तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं ना। बेटियां ज्यादा ही बढ़ रही हैं। यहाँ पत्नियों की वजह से पति के आत्महत्या की बात हो रही है, तो चलिए वो भी देख ही लेते हैं। मैरिटल इश्यूज की वजह से औरतें मर्दों की तुलना में ज्यादा आत्महत्या करती हैं। वैसे तो मर्दों में आत्महत्या का नंबर औरतों से ज्यादा है,
मगर बात पार्टनर की वजह से आत्महत्या की हो तो वो औरतें ज्यादा करती हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि मोर विमेन देन मेन हैव डाइड बाय सुसाइड ड्यू टू मैरिज रिलेटेड इश्यूज। जी नंबर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 3.28% मर्द वैवाहिक परिस्थितियों की वजह से आत्महत्या करते हैं और 9.66% औरतें वैवाहिक स्थिति के कारण सुसाइड करती हैं। यानी मर्दों की आत्महत्या के पीछे कारण औरतें नहीं, मर्दवादी सिस्टम ही है। ऐसे नहीं चलेगा भाई कि जब औरतें मारी जाएं तो तुम कहो सिस्टम अच्छा है और जब मर्दों की बात आए तो सिस्टम को कुछ करना चाहिए। अरे सुधारना है तो आवाज आपको दोनों केसेस में ही उठानी पड़ेगी। अब ऐसों से क्या ही उम्मीद, बुद्धि की क्या ही बात करें जो अपनी ही स्क्रिप्ट दोबारा सेम शो में पढ़ दे रहा है। देखिए, कहते हैं कि जिसने घर चलाने के लिए खुशियां बेच दी वो पुरुष हमेशा मजबूती के नाम पर रोना भूल गया। हमेशा ये बात कही जाती है कि औरत का दर्द समाज का दर्द होता है, लेकिन कौन सुनेगा उस आदमी की जिसके आंसू भी कमजोरी कहे जाते हैं। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं वो सवाल पूछती हैं कि क्या पुरुषों में जान नहीं होती है? क्या उनका हक सिर्फ कमाने और निभाने तक का है? कहते हैं कि जिसने घर चलाने के लिए खुशियां बेच दी वो पुरुष हमेशा मजबूती के नाम पर रोना भूल गया। हमेशा ये बात कही जाती है कि औरत का दर्द समाज का दर्द होता है, लेकिन कौन सुनेगा उस आदमी की जिसके आंसू भी कमजोरी कहे जाते हैं। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं वो सवाल पूछती हैं कि क्या पुरुषों में जान नहीं होती है? क्या उनका हक सिर्फ कमाने और निभाने तक का है? मतलब बंदे के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि खुद से कुछ बोलते और ये एंकर बन के बैठे हुए हैं। कुएं के भंड मेढक से क्या ही उम्मीद जब पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, पूरा कुआं ही नशे में है। देखो जरा, बाबा ने पाकिस्तान को ललकारा। पाकिस्तान को धीरेन्द्र शास्त्री की ललकार। ऑपरेशन सिंदूर के समय कहाँ था ये बाबा? चालाकी करने की पूरी कोशिश की है इन्होंने कि बाबा ने हिंदुस्तान की बात की है। हिंदुस्तान की बात की है या हिंदुओं की बात की है? चलिए देखते हैं। कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान याद है? वैसी घटना दोबारा हिंदुओं पर ना हो। कौन कौन ब्रेक लगवाना चाहता? तो एक उपाय है, पूछो क्या? 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। हम दावे के साथ कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुला हुआ है। पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान को इस आदमी के बयान पर चिंता होनी चाहिए। अगर कोई आदमी किसी देश की संप्रभुता का मजाक उड़ाए, उसके लिए खतरा बने, उसकी एकता को तोड़ने की कोशिश करे, तो खतरा खुद उस देश को ज्यादा है, ना कि उसके पड़ोसी को। पर अब हम इनको क्या ही बोलें जब क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नेहरू की गलती थी। कह रहे मोदी ने कहा है कि नेहरू ने देश को 2 बार बांटा है, 2 बार। ये बात कहाँ कही वैसे मोदी जी ने? एनडीए की मीटिंग में। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि के लिए नेहरू की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार देश का बंटवारा किया और दोबारा भी बंटवारा किया। अपनों के बीच में, अरे अपने यार दोस्तों के बीच में लड़के वैसे भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। दुनिया के सामने तो नतमस्तक होना ही पड़ता है। केवल यही नहीं, पूरा देश ही सर्कस बन चुका है। स्क्रीन पर आप ये एक कोट देखिए। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें, असहमत है तो भी बता दीजिए। लोकतंत्र है यहाँ पे, कोई तानाशाही नहीं चलेगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, टीआर फोबिया देखने को मिलता रहे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, फिर याद दिला रही हूँ। ओके, चलिए, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।